भाई लोग, सालार पे मेरी ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस पिछले 2 दिनों में सालार को लेकर सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। नेगेटिविटी पीक पर चली गई। डार्लिंग प्रभास के जितने भी फैंस हैं, दिल टूट गया उनका सब कुछ। मतलब कि जो वो कहते हैं ना, सपने सजाए हुए थे वो ऐसे टूटे हैं कि भाई किसी ने एक्सपेक्ट, ख्वाब तक में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हुआ क्या, हम बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे ताकि आपको गाइस एक एक चीज समझ आए। 2 दिन पहले अचानक से गाइस न्यूज आती है कि सालार पोस्टपोन होने जा रही है। और जिसने भी फर्स्ट टाइम ये सुना, चाहे वो डार्लिंग प्रभास का फैन है चाहे नहीं है, वो एक दफा हिल गया कि भाई ये क्या होने लग गया है, ये अचानक से कहां से न्यूज आ गई। अब गाइस जब वो न्यूज आई भी ऐसे टाइम जिस टाइम उसको नहीं आना चाहिए था। जिस दिन सालार के पोस्टपोन की न्यूज आई है, उसी से पहले ट्रेलर आया हुआ था और जवान की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई हुई थी। जवान के ट्रेलर को भी फाड़ू रिस्पॉन्स और एडवांस बुकिंग तो अनबिलीवेबल सी थी। नोट दैट, यहां पे मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोग समझेंगे कि मैं बीबी प्रभास की साइड ले रहा हूं। भाई मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं और जवान का मैं जितना बेसब्री के साथ वेट कर रहा हूं कोई भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन यहां पे बात हो रही है एक मूवी लवर्स की। मतलब कि जवान के फैंस ने, बहुत से जवान के ऐसे फैंस हैं, जब जैसे ही सालार पोस्टपोन हुई तो सबने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब जवान की वजह से सालार की फट गई, सालार भाग गई है। ये वो मेकर्स का कहना था कि हमने सालार इस वजह से पोस्टपोन की कि हमारा थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता था। लेकिन शाहरुख खान के, मींस के जवान, शाहरुख खान, मैं उनको फैंस नहीं बोलूंगा शाहरुख खान के, वो शाहरुख खान के फैंस नहीं है। लिटरली जो अभी भी शाहरुख खान के फैंस है ना, जिनको वाकई फैंस बोलते हैं, वो अभी भी कह रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, जब भी सालार रिलीज हुई हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। दिस इज द वर्ड्स ऑफ शाहरुख खान फैंस, जो प्रॉपर, जिनको मैं हूं और भी बहुत सारे हैं जो फैंस हैं, वो अभी भी कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, जब भी आई सालार कभी ना कभी तो आएगी ना, भले अभी नहीं आ रही, कभी ना कभी तो आएगी ना, तब देखेंगे और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। और कंप्लीट रेस्पॉन्स होगा शाहरुख खान के फैंस की तरफ से। लेकिन ये जो बीच में गंदे अंडे होते हैं ना, गंदे कीड़े, इनका कहना था भाई साहब फट गई सालार की, जवान की वजह से भाग गई, अभी तो जस्ट एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, ये हो गया वो हो गया। अब गाइस देखिए, इन गधों को एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मतलब इनका कहना था ना कि कोई वीएफएक्स का काम बाकी नहीं है, कोई पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, प्रशांत नील झूठ बोल रहे हैं, मूवी बन के रेडी पड़ी है, मेकर्स ने बस 28 को नहीं आना बिकॉज ऑफ जवान। तो उनसे बंदा ये पूछे, अभी सालार की न्यू रिलीज डेट क्या आई है, नवंबर का मंथ, नवंबर में कौन बैठा है, टाइगर 3 बैठा है। टाइगर 3 किसकी फिल्म है, सलमान खान की फिल्म है। और सलमान खान की ये कौन सी फिल्म है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। कौन सा सीक्वल है, 3rd सीक्वल है। और गाइस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की कौन सी फिल्म है, 5th फिल्म है। तो एक ऐसी फिल्म जिसके साथ कोई टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता, मतलब लेना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो सलमान खान की फिल्म है, वो सलमान खान की फिल्म जिसके लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। भाई सब कितने लॉन्ग टाइम से बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं, ऊपर से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, ऊपर से सीक्वल, उस फिल्म के साथ किसी का बाप भी टक्कर लेने से सोच भी नहीं सकता। तो खुद सोचिए, सालार के मेकर्स ने बोला हम नवंबर में आ रहे हैं। भाई किसी के बाप में है हिम्मत तो जस्ट बोल कर दिखाए हम नवंबर में आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में टाइगर 3 है। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है, लेकिन सालार के मेकर्स ने बोला हम नवंबर में आ रहे हैं। तो यहां से अच्छा, नवंबर में आने के बाद भी बहुत से लोगों ने क्लैश समझा, मैंने भी क्लैश समझा, लेकिन मुझे पता था क्लैश होगा नहीं। तो न्यू रिलीज डेट फिलहाल गाइस जो आ रही है वो है 24 ऑफ नवंबर, यानी कि टाइगर 3 की रिलीज से 2 हफ्ते बाद। यस, टाइगर 3 रिलीज हो रही है 10th ऑफ नवंबर को, उससे 2 हफ्ते बाद 24 ऑफ नवंबर को भाई साहब सालार आने वाली है। ऑफिशियल न्यूज है ये ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट है। अब गाइस ये जो फैंस है ना जवान के, जो गंदे अंडे हैं, मतलब कि एक अच्छे की बात नहीं कर, अच्छे तो बहुत अच्छे हैं ना, मैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। इन गधों को यह समझ नहीं आता, अगर तो सालार की पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी ना रहता होता तो मेकर्स, प्रशांत नील वगैरह, वो इतने पागल थे कि भाई साहब 28 ऑफ सितंबर से उठ के वो नवंबर में आ जाए। यार भाई साहब पागल है ये लोग। मतलब खुद सोचे ना, अगर तो सचमुच भागना ही होता सालार वालों ने, तो भाई साहब वो नवंबर में
टाइगर 3 के साथ क्यों आते? टाइगर 3 इसके तो 2 हफ्ते बाद आ रही है, अभी जवान से तो 3 हफ्ते बाद आना था। जवान ने 7th को आना था और सालार ने 28th को, 3 हफ्ते का गैप था। लेकिन टाइगर 3 के टाइम तो 2 हफ्ते का गैप है, मतलब उधर तो टाइम ही नहीं है। और मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर कट बता दूं, जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स होती हैं ना, उनको लोग बार बार देखते हैं, वो इतनी जल्दी थिएटर से खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी सालार के मेकर्स 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं। तो मतलब सालार के मेकर्स फिर चूतियां है ना, बहुत बड़े चूतियां हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि गाइस इतनी परफेक्ट रिलीज डेट को छोड़कर वो वहां चले गए। तो ये उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी नहीं है। भाई साहब, अगर पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ होता, मूवी रेडी पड़ी होती, सालार के मेकर्स ने भागना ही होता ना, तो वो फिर नवंबर में भी ना आते, वो फिर जनवरी में भी ना आते, वो फिर फरवरी में चले जाते। लेकिन देखो मेकर्स को कोई डर नहीं है भाई साहब। भाई हिम्मत चेक करो सालार के मेकर्स की, इसको कहते हैं बाप लेवल। क्या मैं भाई साहब इतनी परफेक्ट रिलीज डेट को छोड़कर भी कौन सी रिलीज डेट ली है? 24 नवंबर, यानी कि गाइस। और देखो देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, भाई साहब 10 नवंबर को किसने आना है? किसने आना है? टाइगर 3 ने। 2 हफ्ते बाद सालार ने, सालार के हफ्ते बाद आ जाना है एनिमल ने। एनिमल भी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है भाई साहब। संदीप रेड्डी वांगा बैठे हैं वहां पे और रणबीर कपूर है, फाड़ डालेंगे वो भी। लेकिन उनके बीच में सालार ने, भाई हिम्मत नहीं थी किसी की हिम्मत नहीं थी। सालार ने कहा हम आ रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ भाई साहब प्रशांत नील। वो बंदा क्या बना रहा है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। खुद सोचे ना भाई, जस्ट टीजर आया है, कुछ पोस्टर्स हैं, वो भी पुराने, कोई नया पोस्टर, कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास। और गाइस वो बंदा एकदम हिलाया हुआ है उसने सारों को। तो जिस दिन वो अपना असली मटेरियल ट्रेलर लेकर आएगा, फट जाएगी भाई उस दिन सबकी, एक हिल जाएगी एक दफा इंडस्ट्री भी, के प्रशांत नील क्या लाने वाले हैं। और गलती से फिल्म के अंदर रॉकी भाई निकल आए ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर कोई भी नहीं बचना। तो मेरा ये गुस्से का, मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा था कि भाई बार बार जवान के फैंस कह रहे थे कि भाई पागल है, मतलब कि डर के भाग गई सालार। भाई अगर सालार ने भागना ही होता तो फिर फरवरी में चली जाती। पागल है वो, टाइगर 3 के साथ रिलीज करवा रहे हैं, गधे हैं वो। एक दफा तो नया बंदा सुन के बिना हिल हो जाता है। मतलब पहले मैंने भी समझा कि मे बी पोस्ट प्रोडक्शन का काम ना रहता हो, ऐसी कोई सीन हो, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है, ये लोग कर रहे हैं। और मेकर्स को लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो सालार रास्ते में, चाहे जवान रास्ते में आ रही है, चाहे एनिमल आ रही है, या चाहे टाइगर 3 आ रही है। मेकर्स भाई साहब अपनी मर्जी से चल रहे हैं और भाई बहुत बड़ी तबाही लेकर आ रहे हैं। मतलब मैं अब आके ना, मैं सेटिस्फाई हूं। अब देखिए, मैं पर्सनली दिल में ये जरूर सोच रहा हूं कि मेकर्स आराम से फरवरी में ले जाएं। मेकर्स भी देखे नहीं लेके जा रहे फरवरी में, हालांकि मेकर्स को पता है भाई आगे एनिमल है, पीछे टाइगर 3 है। इसके बावजूद भी मेकर्स आगे जनवरी फरवरी 2024 में नहीं जा रहे। मेकर्स ने कहा हम आएंगे तो इसी साल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देख लो ना, इसको ही तो बोलते हैं ना पावर। और क्या चाहिए पावर? इतना बड़ा भाई साहब डिसीजन। अब देखो भाई, ओवरसीज की बुकिंग हुई है 28 सितंबर की, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग, अगर उन्होंने जाना होता तो दूर चले जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था नहीं जाना भाई, 24 नवंबर को आएंगे। ओ भाई साहब, दिस इज द पावर ऑफ प्रशांत नील। और डार्लिंग प्रभास, सबर करो ना। मैं उनके बारे में गाइस पता है क्यों नहीं बोल रहा, उसकी रीजन ये है कि लास्ट 3 फिल्म्स उनकी मतलब इतनी अच्छी नहीं गई। तो उनके बारे में जितना भी अच्छा बोलूंगा, फैंस की नजर में फिलहाल उनका रोल मतलब नेगेटिविटी है। तो एक दफा सालार आ जाए, सबको पता चल जाए, तो फिर उसके बाद सबको समझ आ जाएगी। और हाँ, मूवी लवर्स बनो, हेटर्स ना बनो। शाहरुख खान खुद ही बोलते हैं भाई पॉजिटिव बनो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहा करो, आप मूवी लवर्स हो भाई साहब। और हाँ, आज के टाइम में सिर्फ कंटेंट जीतता है, कंटेंट में दम हो वो जीता है। कंटेंट के बगैर वाले भाई साहब आजकल रगड़े खाते हैं। अगर जवान में कंटेंट हुआ भाई साहब, जवान 1500 करोड़ प्लस जाएगी। और अगर सालार में दम हुआ तो ये भी 1500-2000 करोड़ जाएगी। और अगर दम दोनों में ना हुआ तो सालार क्या जवान क्या दोनों फ्लॉप होंगी। यस, मतलब फ्लॉप तो नहीं, 300-400 करोड़ कर ही जाएगी। लेकिन दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट भाई साहब। तो जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, फैलाने दो। एक दफा साल मतलब प्रशांत नील भाई कोई पोस्टर ला दे मेरे भाई, कोई ला दे कोई चीज ताकि चुप हो जाए। लेकिन नहीं लानी तो खैर कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। लेकिन मुझे पता है, मुझे बिलीव है एज अ मूवी लवर कि यार ये बंदे कमाल करने वाले, और ये दोनों आ गए ना, मजा आने वाला है। तो खैर दोस्तों,
क्या कैसी लगी न्यू रिलीज डेट 24 नवंबर यार, क्या होने वाला है। अच्छा, सालार की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या सालार की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे एक प्रॉपर में वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम कंप्लीट देखेंगे कि टाइगर 3 की वजह से सालार हिंदी में कितना इफेक्ट कर सकती है और उधर एनिमल की वजह से सालार कितना इफेक्ट कर सकती है। देखिए एक बात तो कंफर्म है, सालार की हिंदी इफेक्ट होगी डेफिनेटली होगी। लेकिन दूसरी साइड पे आप ये सोचें, RRR ने हिंदी में कितनी कलेक्शन की थी? खाली 200-250 करोड़, इतना ही था ना। 200-250 करोड़ नॉर्मल कलेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी उसकी लाइफ टाइम कलेक्शन कितनी है? 1200-1250 करोड़। 1200-1250 करोड़। तो गई सालार कहां तक जाने वाली है? चलो हिंदी से रेस्पॉन्स नहीं मिलता, 200-250 करोड़ कर लेती भाई, बाकी है ना तमिल, तेलुगु, ओवरसीज हिलाएगी भाई। तो खैर दोस्तों, मजा आने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब, भाई बहुत कमाल सीन होगा इस चैनल पे। अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।